आज मैं इस ब्रह्मांड में समस्त सूक्ष्म से सूक्ष्म और वृहत से वृहत ईश्वरी चेतनाओं को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज हम विचार करते हैं कि धर्म क्या है और धार्मिक होना क्या है। क्या हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, हमने माता पिता और प्रियजनों से और गुरुजनों से जो विचार सिद्धांत सीखते हैं, उन विचारों सिद्धांतों नियमों और परंपराओं को मानते रहते हैं, क्या वही धर्म है? जी नहीं, यह धर्म नहीं है। ये तो बस एक मात्र एक रीति रिवाज है और कुछ नहीं। धर्म क्या है? धर्म ऐसे नियम या सिद्धांत जो हमारे अंतर मन को झकझोर दे, जो हिला दे, जो अंदर से प्रेम, करुणा और दया रूपी फुहार फूट पड़े, आँखों में समदृष्टि हो जाए और हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में मधुरता छलके और परोपकारिता छलके और सभी हमसे प्रेरित हो और आकृष्ट हुए बगैर ना रह सके। ये है धर्म। और धार्मिक व्यक्ति भी इन्हीं गुणों से प्रेरित होता है और प्रोत होता है। वो स्वयं धार्मिक व्यक्ति स्वयं ईश्वर बन जाता है और ईश्वरीय शक्ति उसमें निहित हो जाती है, क्योंकि वो जब इन गुणों को धारण कर लेता है तो समस्त ईश्वर ही उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर भी इन्हीं गुणों का समावेश करना चाहते हैं। वो भी इन गुणों को समावेश करने के लिए समाज में मानव को भेजते हैं कि मानव भी इन्हीं गुणों का समावेश अपने अंदर कर सके और दूसरों को भी इन गुणों का समावेश करने के लिए प्रेरित कर सके, ताकि एक सुंदर उस सभ्य समाज की स्थापना हो सके। और ऐसा व्यक्ति ही धार्मिक होता है। वो स्वतः ही ईश्वर का रूप होता है और उससे हम सब प्रेरित हो जाते हैं। किसी को हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो हम उसके व्यवहार आचरण से स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं। हमारा अंतर मन उसके प्रति ऐसा मोहित होता है कि हम उससे दूर हुए बगैर रह नहीं सकते। उसके विचारों से, उसके प्रभाव में इतने क्रियाशील हो जाते हैं कि हम उसके नियमों सिद्धांतों को अपनाने का प्रयत्न करते हैं, चेष्टा करते हैं और हमारे हृदय में ऐसी झकझोर जाती है, ऐसी तरंग उठती है, हम ऐसे हर्षोल्लासित होते हैं, आनंदित होते हैं कि हम नियमों को मानने के लिए बाधित हो जाते हैं, जो हमें सुकून, सुखद आनंद महसूस कराती है, जो मानवीय चेतनाओं को अत्यंत आवश्यक है ईश्वरीय चेतनाओं में विलीन होने के लिए। ईश्वरीय चेतना इन सभी गुणों से परिपूर्ण होती है। यदि हम अपने अंदर इन गुणों का समावेश कर ले तो हमारी मानवीय चेतना ईश्वरीय चेतना में विलीन हो जाएगी। हम भी साक्षात ईश्वर बन जाएंगे। ईश्वर कौन है? हमारे अंदर ही तो निवास करते हैं और प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े जीव में, सभी में निवास करते हैं। ये जो हमारी श्वास आ रही है, जा रही है, क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये ईश्वर ही नियंत्रित कर सकता है और इसकी पहचान ये धार्मिक व्यक्ति ही करता है। उस दूसरों को भी इससे प्रेरित करवाता है कि उसके कार्यशाली, उसकी नियमावली इतनी सुंदर है, शोभायमान है कि हम सब उसमें बंधे बगैर रह नहीं सकते और दूसरों को भी इसमें बंधे रहने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम इन नियमों अवधारणाओं को मान लें और उसके प्रति पल पल प्रति क्षण उसके आभार को व्यक्त करते रहें, ताकि हे प्रभु, तुमने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है और ऐसी मानवीय चेतना दी है जिससे हम तेरे प्रेरित होकर तेरे में हम विलीन हो सकते हैं। हे प्रभु, तेरा कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद। ऐसा करने वाला व्यक्ति ही धार्मिक हो सकता है, अन्यथा कोई नहीं। इसलिए मानवीय चेतनाओं में यदि इन गुणों का समावेश हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक हो सकता है और ऐसे धार्मिक समाज की स्थापना कर सकता है। इसलिए इन मानवीय गुणों का समावेश अपने अंदर कीजिए। ईश्वर सबका भला करे।